वेलकम टू ईबे एकेडमी। ईबे एकेडमी के इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का जो सेशन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो सीरीज चलाया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूपी-टीईटी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन्वायरमेंट के इस सेशन को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और इसमें डिस्कस किए गए क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, क्योंकि इसमें डिस्कस किए गए जो क्वेश्चन हैं वो यूपी टेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, आज स्टार्ट करते हैं। ये इन्वायरमेंट का तीसरा लेक्चर है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो जीव और वातावरण, या मनुष्य और वन, या मृदा और जल, या पति और पत्नी के बीच। तो यह है जीव और वातावरण के बीच। यानी जीवों तथा उनके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं इसमें, और जिसमें जीव तथा वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? जी टेलर ने, हंटिंगटन ने, डी.आर. स्टोदर्थ ने, या फिर टॉन्सले ने? ये किया था 1935 में ए.जी. टॉन्सले ने। इनके अनुसार जो पारिस्थितिक तंत्र है वह भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर होती है। अब जैविक घटक में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, या फिर मनुष्य। और अजैविक घटकों में जल, स्थल और वायु, इन्हें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय से सही नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक बंद तंत्र नहीं बल्कि एक खुला तंत्र होता है। तो इसका आंसर है सी। ये खुला तंत्र इसलिए होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा एवं पदार्थों का लगातार निवेश और बहिर्गमन होता है, और यह क्रियाएं बंद तंत्र में संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? जलमंडल, जियोम, स्थलमंडल, या फिर जैवमंडल? तो यह है जैवमंडल यानी बायोस्फीयर। पृथ्वी के चारों ओर आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है यह, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित हैं, और यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तालाब, खेत, वन, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यह खेत। खेत जो है एक कृत्रिम पारितंत्र है। बाकी जो तालाब हैं, वन है या झील है, ये सब नेचुरल पारितंत्र हैं, जबकि बगीचा या खेत ये मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम पारितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए.जी. टॉन्सले ने किया था। सेकंड है, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें सुपोषित ऑटोट्रॉफ्स यानी सुपोषी जीव कहते हैं। थर्ड है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। थर्ड है, वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वत, या फिर सामुद्रिक?
इसका आंसर सामुद्रिक। कारण क्या इसका है, ये पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जो जल का विस्तार है, इसी वजह से यह सर्वाधिक क्षेत्र फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्र, घास का मैदान, वन या फिर पर्वत? तो फिर इसका अगेन आंसर समुद्र है। पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है उसका लगभग 97% भाग समुद्री जल है और यह पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सागरीय या वन या पर्वतीय या मरुस्थलीय? तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र जो है वो सागरीय है। कारण इसका, जो सागरीय पारिस्थितिक तंत्र है वो अपने रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है और सागरीय जल क्या होता है, खारा होता है और खारा होने के साथ साथ जो उसमें घुलित ऑक्सीजन है वो प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो वनों को काटना, वन रोपण या वर्षा जल का प्रबंधन या जलमंडल भार? तो वनों के काटने से पारिस्थितिक संतुलन बनता नहीं बल्कि बिगड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल या वर्षा की परिवर्तनता? तो इसका जो मुख्य कारण है वो है वनोन्मूलन। कारण पृथ्वी पर जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है जिसके वजह से कृषि का दबाव, कृषि के लिए वनों को काटा जा रहा है, झूम खेती की जा रही है या फिर उद्योग लगाए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के आने से भी कमी हो रही, कागज की भारी मांग, वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन किया जा रहा है या फिर नीति निर्धारण में सतत विकास की भी संकल्पना का अभाव है और औद्योगिक व व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी भी काटा जा रहा है। इन सब की वजह से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है और यही सब वनोन्मूलन के मूल कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव या फिर वनारोपण से? तो ये बिगड़ता है लकड़ी काटने से, यानी वनों का विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है? जल प्रबंधन से, वन रोपण से, औद्योगिक प्रबंधन से या फिर वन्यजीव सुरक्षा से? ये संबंध नहीं है औद्योगिक प्रबंधन से। बाकी के जो जल प्रबंधन है या वन रोपण है या वन्यजीव सुरक्षा है, इनका पारिस्थितिक संतुलन से सीधा सकारात्मक रूप से ये प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिससे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वह क्या कहलाती है? जनसंख्या, वहन क्षमता, जनसंख्या जैव द्रव्यमान का पिरामिड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ये जय नहीं फ्रेंड्स, ये जयो है और इसका आंसर है वहन क्षमता, यानी जनसंख्या वहन क्षमता। किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिससे उस पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीवों द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? संक्रमिकता, पारिस्थितिक कर्मठता, आवास या फिर आवास क्षेत्र? तो यह है आवास क्षेत्र। यह किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इन्वायरमेंट के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन
जो उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के पूछे गए इन्वायरमेंट के प्रश्नों के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन्वायरमेंट के इस सेशन को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और जितनी बार संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसे रिवाइज करें। इससे यूपी टीईटी के एग्ज़ाम में आपके इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, उनके सबसे सही होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा इन्वायरमेंट का, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर लिखें। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।